हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और मैं यहाँ पे कपड़ों की तह वगैरह बना रही हूँ। और ये व्लॉग मेरा वही है जो कल का था, मतलब शाम के टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो कपड़े तो मैंने पहले व्लॉग में उतार लिए थे। मैंने सोचा इनकी तह बना के धर देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, गर्मी में हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ पे रोहतक में बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मौसम बनता है और घटा घूम होती है, लेकिन बारिश नहीं पड़ती है। पता नहीं क्या वजह है। मतलब रोहतक के आसपास में सभी जगह बारिश हो रखी है, लेकिन रोहतक में ही बारिश नहीं पड़ती है। और गर्मी ने इतना मतलब हालत ख़राब कर रखी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में वैसे भी काम करना मुश्किल हो जाता है। और मैं तो यहाँ बाहर ही बैठी हूँ, मतलब अंदर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कूलर बाहर ही लगा लिया है, तो मतलब पूरा दिन बाहर ही पड़े रहते हैं। और रात में भी आजकल बाहर ही सोते हैं, क्योंकि गर्मी में अंदर जाना तो मुश्किल हो रखा है बहुत ज़्यादा, जान पे बन जाती है गर्मी ना। इस बार बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, गर्मी में ना ऐसा हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। इस गर्मी ने मतलब हालत इतनी ख़राब करती है, और हमने ना अपने जीवन में पहली बार इतनी गर्मी देखी है। गर्मी तो हर बार पड़ती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, क्योंकि बूंद नहीं पड़ती है तो फिर गर्मी ही गर्मी है। तो थोड़ी बहुत कद याद आ जाती है, नहीं तो नहीं। और गाइस, यही होता है ना, घर के मतलब काम जो होते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन घर के जो काम है ना, तो वो कभी होते हैं और ना कभी हुए हैं। तो वो तो घर की लेडीज को करने ही होते हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो रखी हो। क्योंकि हाउस वाइफ का यही काम होता है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना। और मैंने बाकी कपड़े तय करके कुछ तो अंदर रख दिए हैं, और कुछ शर्टें वगैरह अंदर टांग दी हैं मैंने। तो बच्चों की टी शर्ट वगैरह थी, इनकी भी तय बना देती हूँ साथ के साथ में ही। तो कपड़े साथ के साथ में तय करके रख दिए जाएँ तो कपड़ों में ना सलवटें नहीं आती हैं, नहीं तो फिर कपड़ों में बहुत ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं। और कपड़ों को धोने के बाद अगर अच्छी तरह से तय बना के रख दो, तो एक बार को तो कपड़ों पे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो मेरे फ्रॉक वगैरह हैं, मैं इन पे ऐसे ही करती हूँ, हर बार मैं प्रेस नहीं करती हूँ अपने कपड़ों पे। तो मैं अच्छे से तय बना के रख देती हूँ, उससे ना कपड़ों में सलवटें नहीं आती हैं और प्रेस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस वही होता है, कपड़ों की अगर साथ के साथ तय बना दी जाए तो प्रेस करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर ऐसे ही भर के रख दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा सलवटें हो जाएंगी और बिना प्रेस के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा ध्यान से काम करो तो सारे काम ना अच्छे से हो जाते हैं। और गाइस, एक कमरे में अगर रहना हो, एडजस्ट करना हो, तो इसी तरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक कमरे में भी फलावा फैला के रखोगे तो एक तो मन नहीं लगेगा, और फिर बड़े घर में तो कोई भी साफ़ सफाई कर सकता है, लेकिन साफ़ सफाई तो छोटे घर की करनी होती है। क्योंकि छोटे घर में एक तो सामान रखने की जगह मतलब ऐसी होती है ना, प्रॉब्लम होती है। और बड़े घर में तो आप कहीं भी सामान रख दोगे तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर एक ही कमरे में सभी काम करने हो तो इस तरह से ही साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, कपड़ों की तय वगैरह मेरी हो चुकी थी, तो मैं अब बना लेती हूँ अपने लिए चाय। तो गाइस, मैं शाम के टाइम में चाय पीती हूँ, बस 2 टाइम मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, एक तो सुबह में और एक शाम में। और मैं अपने और आदि के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आदि भी चाय ज़रूर ही पीता है। अगर उससे पूछूं तो बोलता है मुझसे पूछा मत करो, बस डायरेक्ट बना लिया करो। तो गाइस, यहाँ पे चाय बन के होगी है रेडी। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। गर्मी चाय कितनी भी हो, लेकिन मैं चाय पीनी बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे आदत ऐसी है कि 4 बजे ऑटोमेटिक ही मन करने लग जाता है कि चाय बना लेती हूँ। तो गाइस, चाय हमारी बन के हो चुकी है रेडी। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ में। और गर्मी में तो बस हालत ख़राब ही है, लेकिन वही है, जो आदत है उसे तो हम छोड़ नहीं सकते।
तो गाइस मैं यहाँ पे जो शाम के टाइम का अपना थोड़ा काम होता है उसे भी साथ के साथ ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वैसे होता है ना, जितना काम सुबह में होता है शाम में भी काम तो पूरा ही होता है। वही कहते हैं ना, करने वाले के लिए सब कुछ है और ना करने वाले के कुछ भी नहीं है, ना करने वाले के लिए तो यही है। अगर ना करो तो पूरा दिन ठल्ली बैठे रहो तब भी कुछ नहीं है, और करो तो चाहे पूरा दिन काम में लगे रहो, जब भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और गाइस मेरे घर में ना कपड़ों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कैसी आदत हो रखी है, कपड़े लेके ही लेटते हैं चाहे दिन हो या रात हो। पता नहीं इतनी गंदी आदत बच्चों को कहाँ से पड़ गई। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह सब समेट दिए हैं और चादर वगैरह भी अपनी ठीक कर देती हूँ साथ के साथ में ही, क्योंकि अगर घर को साफ़ सुथरा रखना है तो अपने छोटे मोटे काम टाइम पे कर दो तो घर साफ़ सुथरा ही रहेगा। लेकिन वही होता है ना, अगर एक साथ के चक्कर में रहेंगे कि नहीं हो जाएगा तो उसमें ना पड़ा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वही होता है, जब तक हम काम को स्टार्ट नहीं करते हैं तो तब तक यही लगता है कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर ख़त्म भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो दोपहर में ही साथ के साथ बर्तन साफ़ कर दिए थे, लेकिन वही है ना, चावल वगैरह बनाए थे तो भगोने वगैरह में ही रखे थे और कुछ चाय के बर्तन हो गए थे, तो उनको भी मैं साथ के साथ ही ख़त्म कर दूँगी सभी काम को अपने। और घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए छोटी छोटी आदत को अगर हम बनाए रखें तो घर हमारा नीट एंड क्लीन ही रहता है। वही बात है, छोटे घर को साफ़ करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम छोटे घर को साफ़ रख सकते हैं, नहीं तो फिर गंदा ही पड़ा रहेगा और गंदे घर में तो मन लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और किराए के घर में वैसे भी ऐसे ही होता है, सब चीज़ अपनी पसंद से मिलती नहीं है। बस वही है, किराए पे रहना है तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। वैसे तो हमारा मकान भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है और कुछ साफ़ सुथरा रखना भी पड़ता है, लेकिन वही है ना, कुछ दिक्कत तो सभी जगह लगी रहती है। अब अपना घर तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, घर जैसे लंबा चौड़ा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन घर में एक भी अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। वही है, पता नहीं किराए पे कब तक रहना पड़ेगा, भगवान की मर्जी है। और गाइस एक बात और आपको बता देती हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम वीडियो बनाने में, करीब 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें, और वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें, और हमारा व्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस टाइम हो गया है शाम का, बज गए हैं 9, और ये था हमारा 4 से 9 तक का रूटीन। मैं बच्चों के लिए सुबह के लिए चने भिगो देती हूँ, सुबह में बच्चों के लिए बनेंगे चने। तो गाइस इस व्लॉग का भी फिर यहीं पे कर लेंगे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गर्मी की वजह से ना ज़्यादा कुछ मैं शेयर भी नहीं कर पाई। फिर बस शाम के टाइम में थोड़े बहुत चावल ही बना लिए थे, क्योंकि गर्मी में तो किचन में रुकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं चलता बस गर्मी में किस तरह से किचन और घर की साफ़ सफाई करते हैं और किस तरह संभालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वही है, करना तो पड़ता ही है। तो गाइस इस वीडियो का भी हम यहीं पे कर लेते हैं एंड, पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बार फिर कह रही हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपनों का और अपना।